नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा और आज हम बात कर रहे हैं भाद्रपद की अमावस्या के बारे में। अमावस्या तिथि की अगर बात की जाए तो अमावस्या तिथि की जो शुरुआत है वो 22 अगस्त को 11:55 पे हो चुकी है और ये 23 अगस्त को 11:35 तक रहेगी। लेकिन शनिवार के दिन यानी कि 23 अगस्त के दिन ही दान पुण्य और श्राद्ध और तर्पण की सारी विधि पूरी की जाएगी। अगर हम तिथि की बात करें तो ये जो तिथि है अमावस्या तिथि, ये हमारे पितरों को समर्पित होती है। इसी कारण से इस दिन किया गया श्राद्ध और तर्पण हमारे पितरों के लिए उनको तृप्त करता है, उनको खुश करता है, उनको प्रसन्न करता है और उनका आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। इस दिन यानी कि अमावस्या तिथि के दिन आपको कुछ ऐसी चीजें जरूर से करनी चाहिए जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हो और उनका आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हो। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इस दिन यानी कि अमावस्या के दिन हमें जरूर से करनी चाहिए। सबसे पहली चीज कि हमें इस दिन अपने पितरों के निमित्त खीर बना करके उसका भोग हमारे पितरों को जरूर से लगाना चाहिए जिससे वो प्रसन्न हो और उनकी मुक्ति के मार्ग भी प्रशस्त हो। इसके अलावा इस दिन पितरों का जो वास माना गया है वो पीपल में माना गया है, तो इसलिए इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा भी जरूर से करनी चाहिए। हमें दिया जलाना चाहिए और पीपल के वृक्ष में जल भी अर्पित जरूर करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो इस दिन यानी कि अमावस्या के दिन आपको भगवान शिव की आराधना भक्ति भी जरूर से करना चाहिए जिससे आपके जीवन में जो पितृदोष के कारण कष्ट हैं वो दूर हो सके। इसके साथ ही इस दिन यानी कि अमावस्या के दिन आपको श्री हरि विष्णु के किसी भी एक मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। आप चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप भी किया जा सकता है अपने पितरों के निमित्त, अपने पितरों को ध्यान करते हुए, जिससे आपके पितृ भी शांत हो। वहीं आप चाहें तो इस दिन इस समय पे अमावस्या के दिन आपको घर के कुछ जगहों पे दीपक जरूर जलाने चाहिए जिससे आपके पितरों का मन शांत हो और उनको मुक्ति भी प्राप्त हो। तो इसमें सबसे जरूरी है कि इस दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। दीपक सरसों के तेल का जलाइए। इसी के साथ आपको अपने घर के जहाँ पे भी आपके पानी का स्थान है, रसोई के अंदर जो पानी का स्थान है, पीने के पानी का स्थान है, उस जगह पर भी आपको अपने घर के एक दीपक जरूर से जलाना चाहिए। वो भी संध्या के समय, गोधूली बेला के समय पे एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इसके साथ ही हमें कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए जो हमें नहीं करनी चाहिए इस दिन। वो ये है कि आपको इस दिन किसी भी तरह के मांसाहारी भोजन या फिर अल्कोहल से बचना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि किसी से अननेसेसरी का वाद विवाद ना आप करें, किसी के साथ कोई कड़वे बातों का बात ना करें। अपने आप में अपने व्यवहार को बेहतर रखना इस दिन बहुत ज़रूरी होता है। वहीं अमावस्या के दिन जो किया गया दान है वो भी हमें कई गुना ज़्यादा फल देता है। तो इस दिन आपको अन्न और जल का दान ज़रूर करना चाहिए क्योंकि अन्न और जल को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन हमारे इंटेंशंस जो हैं, अगर हम राइट इंटेंशंस के साथ कोई भी दान करते हैं तो वो हमारे पितरों को लगता है। खास तौर पे इस दिन यानी कि इस बार जो अमावस्या है वो शनिवार के दिन है, तो आप जो भोजन दान करते हैं या अन्न दान करते हैं तो उड़द की दाल का दान ज़रूर करें। वहीं एक चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना है, जब हम दान करते हैं तो दान इस तरीके से करिए कि कम से कम एक व्यक्ति का कुछ दिन का काम चल जाए या उसका पेट भर जाए और पेट के साथ साथ उनका मन भी तृप्त हो और वो अंदर से आपको आशीर्वाद दे। इस बात का जरूर ध्यान दें। तो बहुत ही शुभता के साथ में, राइट इंटेंशन के साथ में इस दिन दान करिए, पूजा पाठ करिए जिससे आपके पितृ जो हैं प्रसन्न हो और आपको आशीर्वाद मिले और आपके जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि हो। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।